ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए अक्टूबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। शेष नाग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, तो किंग ऑफ सर्पेंट्स, तो यहाँ पर मुझे पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, पेशेंस आपके अंदर, वो पेशेंस, वो हिम्मत, वो हौसला एंड एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी। ओके, तो लाइक अब वो आपने एक चीज़ देखी है ना कि जितना इंसान बड़ा होता जाता है, मतलब अगर आपके अंदर वो पेशेंस है, आप अगर आपके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में वर्ड, लाइक इट्स ऑल अबाउट बीइंग ग्राउंडेड, और डाउन टू अर्थ, तो वो एनर्जी, आई थिंक वो एबिलिटी आपके अंदर आ रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, कि अपने आप को कैसे मेंटली एंड फिजिकली अलाइन रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो, टू बी क्लियर विद योर विजन, या क्या आप चाह रहे हैं, एंड एबिलिटी टू एडजस्ट वेरियस सर्कमस्टांसेस, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में कैसे ढालना है। ओके, तो वो एक बहुत ही जो इंसान जो बहुत ही धरती के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वही चीज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट, मुझे लगता है, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके खुद के अंदर वो चेंज, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो चेंज आ रहा है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लेवलिंग अप इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज एज अ स्नेक, आपको पता है ना, स्नेक जो होता है लाइक अपनी स्किन को शेड कर देता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक किसी भी लाइक फॉर्म में अपने आप को, सो इट्स अबाउट दैट फ्लूइडिटी, तो वो चीज़ है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है कि आप अपने आप को हर लाइक सर्कमस्टांस के साथ अपने आप को बदल सकते हैं या उसमें ढाल सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल हार्ट। और आई थिंक वो चीज़ है जो आपको हेल्प कर रही है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आपके अंदर वो एक क्वालिटी है, येस ऑफ कोर्स। चलिए, okay, now talking about what else, what other energies we are getting for all the Aquarius. पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सो खुद को प्यार देना, खुद को टाइम देना। आई थिंक ऑफ कोर्स यू नो दैट, और आप हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ को खुद को टाइम देना चाहें। ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग समथिंग या वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे काम करना, खुद को टाइम देना। अब आप स्टूडेंट्स हैं तो अपना कुछ फोकस कर रहे हैं, अगर आप कुछ इट्स लाइक कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, कि सेल्फ लव, खुद को टाइम देना, खुद को नर्चर करना, कि हाँ आप ये कर सकते हैं, प्रिपेयर होके फिर आप आगे बढ़ना चाहें। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। चलिए ऑल देखते हैं, ऑल देखते नहीं और देखते हैं ओ माय गॉड, और देखते हैं। चलिए एक्वेरियस, सो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ लो फेज इन योर लव, यू आर मिसिंग समथिंग। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक सोच रहे हैं बहुत इस टाइम पे अबाउट योर लव लाइफ, और फीलिंग लिटिल बिट अलोन, अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होता तो कितना अच्छा होता है, या अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, दैट लविंग एनर्जी या सोलमेट एनर्जी, फीलिंग लो एंड डिप्रेस्ड। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर, ऑफ कोर्स मुझे लगता है दिस इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है ये पर्सन अपने में है, या आई डोंट नो कि वो अपनी उलझनों में है या अपने कामों में है, बट ऑफकोर्स दे आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स, कोशिश कर रहे हैं, बट उनके माइंड में क्या चल रहा है, दे आर वेरी सिक्रेटिव, या हो सकता है वो अपने अपने जोन में रहते हैं ये पर्सन। वेयर इज दिस हेडिंग, आई थिंक इट्स अबाउट विद टाइम, मुझे लगता है विद टाइम ये रिलेशनशिप हील हो सकता है। कुछ के लिए इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, एंट्री ऑफ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और ये चीज़ हो रही है लाइक एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू। रिलेशनशिप में हो सकता है कोई नया बदलाव आ रहा है, कोई नया ट्विस्ट आ रहा है, और बाकी सबके लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, अ न्यू पर्सन, लाइक आफ्टर अ वाइल। हो सकता है कि आपने खुद को बहुत टाइम दिया है, नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे क्लोज्ड चैप्टर दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली क्लोज चैप्टर इन द सेंस कि
इट्स लाइक अ रिवाइवल पीरियड, यू नो, कि एक साइकिल नया शुरू हुआ है लाइफ में एंड ऑल दैट। और हो सकता है कि इट्स अबाउट, यू नो, अब बिग चेंज इन योर लव लाइफ, ये चीज़ भी हो सकती है। तो अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि देयर इज़ सम बिग चेंज गोइंग ऑन, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एंड न्यू लव कमिंग इन टू योर लाइफ। और बाकी सब जो लोग एक मैरिड कपल है या जो भी है, लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ओके। मतलब आप अलग भी नहीं हो सकते, आप साथ में भी, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ओके। आई विल हील ऑल योर पेन, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपकी सारी पेन को हील कर देंगे। आई जेन्युइनली लव यू, आपको प्यार करते हैं। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ओके। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं और ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ओके। नाउ आई वुड लाइक टू सी कि इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू इट्स अबाउट, यू नो, लाइक लेट को भी नहीं कर पा रहे और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे ऐसा लगता है। और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, आई थिंक इट्स अबाउट, ये पर्सन थोड़ा सा ना अपने माइंड में कंफ्यूज है, लाइक शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, या फ्यूचर को लेके, और समबडी हैज़ ऑप्शंस, टू बी ऑनेस्ट, कि किसी के पास हो सकता है ऑप्शंस हैं, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, उनका माइंड जो है वो थोड़ा वेवर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है थोड़ा, यू नो, रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, वो एनर्जी आपको आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। तो वेट फॉर अ वाइल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट्स लाइक कि आप इस चीज़ में से, मतलब मैरिड कपल के लिए स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक उस लूप में है जहाँ से आप निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी है आप लोगों की, ठीक है। अल्टीमेटली गिविंग इट अ टाइम, मतलब एक दूसरे को टाइम देना, रिवाइव करना, ठीक है। चाहे चाहे चीज़ें स्लो चल रही हैं तो सही वक्त का वेट करना कि यस, और चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं। तो इस दौरान मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद को वो प्यार दीजिए, खुद को वो, यू नो, टाइम दीजिए अभी फ़िलहाल, जब तक चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई हुई हैं, बट आगे चल के ठीक हो जाएंगी। और आगे भी हम बात करेंगे, बट पहले करियर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस की करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो करियर वाइज, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक योर स्ट्रगल इज़ गोइंग टू गेट ओवर, ओके। कि आपकी जो स्ट्रगल है, आपने जो इतनी मेहनत की है, वो ओवर होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू विन समथिंग। अब वो कोई पार्टनरशिप हो या कुछ भी हो, आप अभी तक किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, बिल्कुल किसी चीज़ से, यू नो, बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, आपको लग रहा है कि कब वो चेंज आएगा, कब वो बदलाव आएगा। तो वो बदलाव आने वाला है आपके करियर में। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, कुछ साइन अप कर सकते हैं, किसी के साथ कोई डील पक्की कर सकते हैं, समथिंग टू सेलिब्रेट, कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, अब हो सकता है आपको कुछ ऑफर्स आ सकती हैं, या हो सकता है कि भगवान की कृपा है, ये कह सकते हैं। तो एक्वेरियस और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। आई थिंक इट्स अबाउट गिव, मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग योर सेल्फ अ टाइम। एक, अपनी हेल्थ का ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये मुझे लग रहा है दैट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी आ रही है एंड यू आर डूइंग वंडरफुल, ओके। हो सकता है आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब स्लो पेस पे चल रही हैं, और आपको ये चीज़ बहुत बॉदर कर सकती है कि अरे लोगों के पास तो ऐसा है, लोगों के साथ ऐसा, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ, या मतलब सॉरी नेक्स्ट मंथ, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक बदलाव आपके लिए वेट कर रहा है। तो अब कहते हैं ना कि बदलाव आने से पहले चीज़ें थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मुश्किलें मुश्किलें आती हैं, बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू विन, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए, एंड सेम अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप एज वेल। आपकी रिलेशनशिप पे भी यही अप्लाई होता है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, तो गिव इट अ लिटिल टाइम। तब तक के लिए आप खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद को वो टाइम दीजिए। और कहते हैं ना कि जैसे चल रहा है चलते जाइए, बिकॉज डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, एंजल्स आर विद यू, ओके। तो यू नीड टू गो एंड यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। आपके गिल्ट करने से, या आपके टेंशन लेने से, आपके रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली आप जाके पास्ट में कुछ बदल नहीं सकते हैं। ऑल यू कैन डू इज़ बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, और खुद के साथ कनेक्ट करना, ट्रस्ट करना,
भरोसा करना डिवाइन पे। जब आपको ये समझ आ जाए कि यस, जो हो गया ठीक है, कुछ गलतियाँ आपसे हुई, कुछ गलतियाँ किसी से हुई, या वट एवर इट इज़, ठीक है। जब आप एक उस पॉइंट पे आ जाते हैं जब आपको लगता है कि आप कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे आई थिंक इट्स अबाउट अगेन कमिंग बैक टू योर सेल्फ, खुद से कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना। ये अभी आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं फॉर द कमिंग मंथ, अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल यू एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूंगी आपसे अगले महीने। टिल देन टेक केयर। अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।